सुख सागर 10वां स्कंध 81वां अध्याय। सुदामा ब्राह्मण का श्री कृष्ण जी से विदा होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सुदामा ने इसी तरह बहुत स्तुति श्याम सुंदर की प्रेम पूर्वक की, तब द्वारिकानाथ अंतर्यामी ने हंसकर कहा, हे मित्र, हम तुम्हारी अमृत रूपी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। अब जो सौगात हमारी भौजाई ने भेजी है सो हमें दो। यह वचन सुनते ही सुदामा ने पछताकर मन में कहा कि बड़े सोच की बात है जो मुट्ठी भर तंडुल त्रिभुवनपति को भेंट दूं। जब ऐसा विचार कर सुदामा लज्जा से चावल की पोटली कांख में छिपाने लगा और उसका मुख मलिन हो गया। तब वसुदेव नंदन ने मन में कहा कि एक बेर हमारा कलेवा छिपाकर सुदामा इस दरिद्रता को पहुंचा, तिस पर भी वही बात करता है। फिर केशव मूर्ति ने वह पोटली उसकी बगल से खींचकर खोल डाली और बड़े प्रेम से भूसी मिला हुआ 2 मुट्ठी चावल खाकर बोले, हे सुदामा, जितना प्रीति सहित एक फूल व तुलसी दल चढ़ाने से मैं प्रसन्न होता हूँ, उतना बिना भक्ति लाखों मन मिठाई व जड़ाऊ भूषण से खुशी नहीं होता। दुर्योधन बहु पाक बनाए, प्रीति बिना मोह को नहीं भाए। विदुर भक्ति की प्रीति जो जानी, बासी साग बहुत रुचि मानी। विविध भांति मिष्ठान जो लावे, बिना प्रीति कछु काज न आवे। जो कुछ तुम लाए हम पाही, थोड़ी मति जानो मन माही। साग पात भी प्रीति सो, हमको दे जुकोय। त्यही समान सब सृष्टि में, कछुक स्वाद नहीं होए। तंडुल की महिमा कहत, माखन प्रभु यदुराज। सुर नर मुनि तिहु लोक के, तृप्त भये हैं आज। पोटली खोलते समय थोड़े से चावल पृथ्वी पर गिर पड़े, सो उसे मुरली मनोहर अपने हाथ से उठाने लगे और रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों से कहा कि एक एक दाना चावल का चुनकर मुझे उठा दो, जिसमें कोई दाना पैर के नीचे न आवे। चावल खाते समय द्वारिकानाथ बोले, जैसा स्वाद इस तंडुल में मिलता है वैसा भोजन आज तक यशोदा व देवकी ने भी मुझे नहीं खिलाया था। ऐसे कहकर जैसे श्याम सुंदर ने तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर खाना चाहा, वैसे ही रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़कर बोली, बस कीजिए, हम लोग भी तुम्हारे चरणों के अधीन हैं, कुछ हमारे खाने के लिए भी रखोगे या नहीं। हाथ गहे प्रभु को कमला कह, नाथ कहा तुमने चितधारी। तंडुल खाए मुट्ठी दुई दीन कियो, तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तिसरी अब नाथ कहा, निज बास की आस बिचारी। रंग कही आप समान कियो, तुम चाहत आप ही हो न भिकारी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, क्यों रस में विषवाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका। विप्रही लोक तृतीयक देत करी, तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिवाए भली, विधि कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हमसे न सह्यो यह जात कलंका। यह सुनकर रुक्मिणी जी बोली, भार्गव है तुम जीति धरा, दय विप्रन को अति ही सुख मानो। विप्रही काढ़ दियो तुमको, निशिता दिन को बिसरो खिसियानो। सिंधु हटाए करी तुम ठौर, द्विजन्म स्वभाव भली विधि जानी। सो तुम देत द्विजय सब लोक कियो, तुमने अब कौन ठिकानो। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, भामिनी देऊ द्विजय सब लोक, तजो हठ मोरे यही मन भाई। लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति, लागत विप्र बिना दुखदाई। जाए बसो उनके ग्रह में, करी हो द्विज दंपति की शोकाई। तो मन माह रुचे न रुचे, सुरुचे हमको यही ठौर सुहाई। यह वचन सुनकर रुक्मिणी जी बोली, नेक नकान करे दिजिए, नृग से नृप को निरई कर डार्यो। साप दियो पुनि शंकर को, अब लो मखते स्यो भाग विसार्यो। विप्रन फेरी विजय जय को, तुम देखत घोर कुयोनि में डार्यो। सो तुम जान सबे गुण दोष, करो फिर हूँ द्विज को पतियार्यो। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, विप्रन के मुख ते सुर जेवत, विप्र रची श्रुति रीति सुहाई। विप्र बिना जग अंध पशु, बिन विप्र नहीं गुण दोष लखाई। विप्र ही मोहि रुचे निशिवासर, विप्रन ही मम शाक चलाई। विप्रन तेन उऋण कबहू, हठ छोड़ प्रिया करु विप्र भलाई। पंडितों का वो बताया है कितनी
यह सुनकर रुक्मिणी बोली, तात ही छार कलंक भरा, तब नाथ हत्यो उरलात प्रहारी। शालत जो अजहूं उर में हम संग कुरीति सदा द्विज पारी। ब्राह्मण है तुमहु बलि पे पिय जाति स्वभाव दया परिहारी। सो तुम जान सबे गुण दोष पढ़ो द्विज हाथ न श्याम मुरारी। यह सुनकर मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, भामिनी क्यों बिसरी अवहीं निज ब्याह समय द्विज की हितु आई। मतलब कि जब रुक्मिणी की शादी तो तभी हो पाई थी ना जब वो पंडित पत्री देखेगा वो तो कन्हैया को, तो वही कह रहे हैं, भामिनी क्यों बिसरी अवहीं निज ब्याह समय द्विज की हितु आई। सोच लियो द्विज की करनी जिसके कर सो पतिया पठवाई। विप्र सहाय भयो तेहि अवसर को द्विज के सम है सुखदाई। योग्य नहीं अर्धांगिनी है तुमको द्विज हेतु इति निठुराई। जब त्रिभुवन पति ने देखा कि तीसरी मुट्ठी खाने से रुक्मिणी उदास हो जाएगी, तब वह न खाकर रुक्मिणी से कहा, हे प्राण प्यारी, यह ब्राह्मण मेरा बड़ा मित्र होकर संसार में सुख व दुख को बराबर जानता है। आठों पहर मेरे स्मरण व ध्यान में रहकर संसारी सुख की कुछ चाह नहीं रखता। जब मुरली मनोहर ने इसी तरह अनेक बातें समझाकर रुक्मिणी का बोध किया, तब वसुदेव, देवकी, उद्धव आदि यदुवंशी जो वहां बैठे थे, यह हाल देखकर आपस में हंसी से कहने लगे कि देखो, इस ब्राह्मण के समान कोई दूसरा गरीब संसार में नहीं होगा जो इतनी दूर से मुट्ठी भर तंडुल सौगात लाया है। और कृष्णचंद्र को ब्राह्मण से भी अधिक कंगाल समझना चाहिए जो अकेले उस चावल को खाकर उसकी बड़ाई करते हैं। उनकी बात सुनकर वसुदेव नंदन ने उत्तर दिया कि तुम लोग इस तंडुल का स्वाद क्या जानो। तुम्हारा भाग्य उदय हुआ जो इस ब्राह्मण के चरणों का दर्शन पाया। इन तंडुल के स्वाद को जानते है नहीं कोई, हम बिनु ऐसो कौन है जाको प्राप्त होए। जब पहर रात बीते, द्वारिकानाथ ने सुदामा को महल में ले जाकर अपने पलंग के पास दूसरे छपर खट पर सुलाया। तब मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार रुक्मिणी ने सुदामा का पैर दाबा और श्याम सुंदर आधी रात तक अपने मित्र से लड़कपन की बातें करते रहे। जब सुदामा जी सो गए, तब केशव मूर्ति अंतर्यामी ने विचारा कि यह ब्राह्मण द्रव्य की चाह नहीं रखता, पर इसकी स्त्री ने संसारी सुख व लक्ष्मी मिलने के लिए इच्छा रखकर इसे बरजोरी मेरे पास भेजा है। इसलिए सुदामा को इतना धन देना चाहिए जो देवताओं को भी प्राप्त ना हो। ऐसा विचार कर बैकुंठनाथ ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम अभी सुदामापुरी में जाकर उनके लिए रहने के लिए ऐसा रत्न जड़ित स्थान बना दो जिसके बराबर 14 भुवन में न दिखलाई दे। 8 सिद्धि व 9 निधि वहां बनी रहे जिसमें कोई कामना सुदामा की बाकी ना रहे। तब ही विश्वकर्मा चलो प्रभु की आज्ञा पाए, मंदिर रत्न जड़ाए के क्षण में दिए बनाए। जब सुदामा निद्रा में एक करवट से दूसरी करवट लेता था, तब वसुदेव नंदन प्रेम से उसके अंग पर हाथ फेरकर बड़ाई करते थे। जब तीसरे दिन सुदामा प्रातः समय नित्य नियम करके श्याम सुंदर से विदा होने गया, तब देवकी नंदन ने ड्योढ़ी तक सुदामा के साथ जाकर आंसू भर के कहा, हे भाई, तुमने बड़ी दया की जो अपना दर्शन मुझे दिया। मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि हमको भूल मत जाना। जब सुदामा मोहिनी मूर्ति को दंडवत करके अपने घर चला, तब वह आंखों की राह वृंदावन बिहारी का स्वरूप हृदय में रखकर कहने लगा कि देखो, श्री कृष्ण जी ने मेरे ऊपर इतनी दया की जिसका पलटा मैं कई जन्म तक नहीं दे सकता, पर कुछ द्रव्य मुझे नहीं दिया जिससे मेरा दरिद्र छूट जाता। जिस तरह कंगाल रूप अपने घर से आया था, उसी तरह खाली हाथ लौट रहा हूँ। फिर वह तुझ समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही। याही कारण कृपा करी, मित्र आपनो जान, मोहि द्रव्य दीनो नहीं, माखन प्रभु भगवान। मेरे लिए गरीबी बहुत अच्छी है जिसमें परमेश्वर का भजन आनंद से बन पड़ता है। धन रखने वाले सदा खटके में रहते हैं, इससे अधिक क्या धन होगा जो त्रिभुवनपति के चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात मैंने की जो द्वारिकानाथ से कुछ नहीं मांगा। मांगने से धन तो मिलता, पर मुझे लोभी समझते। अब मैं अपने घर जाकर ब्राह्मणी को समझा लूंगा। जब सुदामा इसी तरह सोच विचार करता हुआ अपने गांव के निकट पहुंचा, तब उसने वहां अपनी झोपड़ी का पता ना पाकर क्या देखा कि उस जगह एक स्थान रत्न जड़ित बना है और उसके चारों ओर अनेक तरह के फल व फूल बागों में लगे होकर वृक्षों पर तोते, कोकिला और मोर आदि सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं। मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। पुष्पों पर भंवरे रस चूसने के लिए गूंजते हैं। महल के द्वारे पर चौकीदार व सिपाही लोग बैठे हैं। अनेक दासी
दासी व दास अपना अपना काम करते हैं। सुदामा यह देखकर आश्चर्य से कहने लगा, हे परमेश्वर, थोड़े दिन में ऐसा सुंदर स्थान यहाँ किसने बनाया, या मैं राह भूल कर कहीं दूसरी जगह चला आया। मुझे यह हाल प्रकट दिखलाई देता है, यह स्वप्न में, ना मालूम मेरी पुरानी झोपड़ी क्या हो गई। वह पतिव्रता स्त्री कहाँ चली गई। बड़े सोच की बात है जो मैंने लोभवश बाहर निकलकर अपने घर व स्त्री को भी हाथ से खो दिया। हे नारायण, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक तो गरीबी के दुख में पड़ा था, दूसरे स्त्री खो जाने का सोच और अधिक हुआ। अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढूं। जिस समय सुदामा इसी सोच विचार में खड़ा था, उसी समय सुशीला अपने स्वामी को देखने के लिए कोठे पर चढ़ी। जैसे सुदामा को द्वार पर खड़े देखा, वैसे ही दासियों को आज्ञा दी कि हमारे पति द्वार पर खड़े हैं, उनको सम्मान पूर्वक भीतर लिवा लाओ। द्वारपालक और दासियों ने यह आज्ञा पाते ही सुदामा के पास जाकर दंडवत करके उनको भीतर चलने के लिए कहा। कोई शरीर की धूल झाड़कर पंखा हिलाने लगा। सुदामा उनके आदर भाव करने से घबराकर बोला कि मुझ गरीब ब्राह्मण को राजाओं के घर में क्यों लिए जाते हो। यह सुनकर द्वारपालकों ने विनय किया, महाराज, यह स्थान आपका ही है, निसंदेह भीतर चलिए। जब सुदामा उनकी बात का विश्वास न मानकर डर से कांपने लगा, तब सुशीला 16 श्रृंगार किए सखियों को साथ लिए उनकी आरती करने के लिए द्वार पर आई और सुदामा के चरणों पर गिरकर परिक्रमा किया और आरती करके हाथ जोड़कर विनय किया। ठाड़े क्यों मंदिर पगधारो, मन से सोच करो तुम न्यारो, तुम पाछे विश्वकर्मा आए, तिन मंदिर पल माही बनाए। भूषण व वस्त्र पहनने से सुशीला का रूप बदल गया था, इसलिए कुछ क्षण बीते उसे पहचान कर ध्यान में श्री कृष्ण जी को दंडवत किया और उसके साथ भीतर जाकर क्या देखा कि मखमली पर्दे जिनमें मोतियों की झालरें लगी हैं सब द्वारों में लटकाए हैं। रत्न जड़ित चौकी व शैया बिछी है। सब स्थानों में अगर व चंदन आदि जलने से सुगंध उड़ रही है। ऐसी मणि व रत्नादिक वहां रखे थे जिनके प्रकाश से रात को उजियाला रहता था। दीपक जलाने का प्रयोजन नहीं पड़ता था। रत्न जड़ित घर देख के चकित भयो मन माही, जेहि समान त्यों लोक में और ठौर कहूं नाही। यह सब राजसी वैभव देखकर जब सुदामा का मुख मलिन हो गया, तब सुशीला ने आश्चर्य मानकर पूछा, हे स्वामी, धन मिलने से संसारी लोग प्रसन्न होते हैं, आप यह सब इंद्रपुरी का सुख व इतना धन पाकर क्यों उदास हो गए, इसका भेद बतलाइए। यह सुनकर सुदामा बोले कि हे प्राण प्यारी, यह धन परमेश्वर की जड़ रूपी माया बहुत बलवान होकर सब जगत को मोह लेती है, इसलिए जैसा गरीबी में मुझसे हरिभजन बन पड़ता था, वैसा धन का सुख पाने से नहीं हो सकेगा। यही समझकर मेरा मुख मलिन हो गया। श्याम सुंदर ने बिना मांगे इतना धन मुझको दिया, पर थोड़ा समझकर मुख से कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं यह सब वैभव मिलने का हाल कुछ न जानकर अपनी टूटी झोपड़ी के लिए पछताता था। सच है, बड़े लोग किसी को कोई वस्तु देते हैं तो मुख से नहीं कहते। मुझे इस बात का बड़ा सोच है कि इतने दिनों तक त्रिभुवनपति का दर्शन ना करके अपनी अवस्था वृथा खोई। हे प्रिय, तुम इस धन को अपना न जानकर आठों पहर यह समझती रहना कि सब सुख व धन मुझे द्वारिकानाथ की कृपा से मिला है, जिसमें तुझे अभिमान न हो। मैं त्रिभुवनपति से दिन रात यही मांगता हूँ कि जन्म जन्मांतर परमेश्वर का दास व सेवक होकर उनकी सेवा व टहल में बना रहूं। जब लो सुमिरे ना हरि, जो संतन के मीत, बेदिन गिनती मैं नहीं, वृथा गए सब बीत। यह बात सुनकर सुशीला ने मन में कहा कि देखो, श्याम सुंदर अंतर्यामी ने बिना मांगे मेरी इच्छा पूर्ण की। फिर वह बोली, हे स्वामी, अब तुम निश्चिंत होकर हरिभजन किया करो। ऐसा समझाकर सुशीला ने सुदामा को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और सुगंधाधिक उनके अंग में लगाकर हरिभजन संयुक्त उनके साथ संसारी सुख भोगने लगी। तनु छोड़ने के उपरांत वे बैकुंठ में जाकर लक्ष्मी नारायण के दासी व दास हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो, 4 मुट्ठी चावल परमेश्वर को देने से सुदामा ऐसी सुंदर गति को पहुंचा जो लोग सदा प्रेम पूर्वक 36 व्यंजन नारायण जी को भोग लगाते हैं, उनका नाम मालूम कैसा सुख मिलता होगा। सुदामा का स्थान ऐसा उत्तम विश्वकर्मा ने बनाया था जिसे देखकर इंद्रादिक देवता मोहित हो जाते थे। यह चरित्र अद्भुत महा, चित दे सुने जो कोई, रहे सदा सुख चैन सो, अंत मुक्ति फल होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।